हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक जाम, कई किलोमीटर तक लगा जाम। हिमाचल प्रदेश के सोलंग वैली में सैलानियों की भीड़, बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे पर्यटक। जम्मू कश्मीर के कई इलाके बर्फबारी के बाद हुए खूबसूरत, बर्फ की चादर में लिपटी दिखी घाटियां। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी के बाद मौसम हुआ सुहावना, तापमान माइनस में होने से जमने लगा पानी, सड़कों पर फिसलन बढ़ी। कश्मीर में बर्फबारी के बीच दिखी हुई हिंदू मुस्लिम भाईचारे की तस्वीर। सोनमर्ग के कुंड इलाके में भारी बर्फबारी के बीच हिंदू सैलानियों को मस्जिद में मिली पनाह, मुस्लिम परिवारों ने अपने घरों में ठहराया। जम्मू कश्मीर में भद्रवाह में बर्फबारी से बदला नजारा, भद्रवाह में पर्यटकों की संख्या बढ़ी। कश्मीर में डोडा में बर्फबारी से नजारा हुआ खूबसूरत, डोडा के गुंडाना इलाके में पसरी बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी के बाद जन्नत जैसा नजारा, पहाड़ों पर चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भारी बर्फबारी के बीच पर्यटकों की मस्ती, बड़ी संख्या में बर्फबारी देखने पहुंचे सैलानी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी के बाद दिलकश हुआ नजारा, पहाड़ों पर दिखी बर्फ की सफेद चादर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी से गंगोत्री नेशनल हाईवे हुआ बंद, बीआरओ की कई टीमें बंद रास्तों को खोलने में जुटी। श्रीनगर में तापमान -4 डिग्री पहुंचा, जम गई डल झील। भारी बर्फबारी में भी सरहद पर अलर्ट, भारतीय सेना के जवान एलओसी पर आतंकियों की साजिशों को नाकाम कर रहे। देश के वीर सपूत के बीच पहुंचा न्यूज 18 इंडिया। कड़ाके की ठंड के साथ होगा नए साल का स्वागत। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर का जारी किया अलर्ट, बारिश और बर्फबारी की जताई संभावना। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भीषण लैंडस्लाइड, पहाड़ से गिरे मलबे की चपेट में आए कार सवार, हादसे में एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी जारी, गंगोत्री हाईवे पूरी तरह प्रभावित, बीआरओ सड़क पर जमी बर्फ हटाने में जुटा। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में कोहरे का कहर, औद्योगिक इलाके में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी न के बराबर। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पर संग्राम, फर्जी वोटरों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप। बीजेपी के अमित मालवीय ने वोट काटने के संजय सिंह के आरोप पर पलटवार किया और दावा किया कि संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह का वोट सुल्तानपुर में रजिस्टर्ड है, लेकिन उन्होंने दिल्ली में मतदान किया था। आप नेता संजय सिंह ने किया बीजेपी के आरोपों पर जवाब, बोले 4 जनवरी को सुल्तानपुर में उनकी पत्नी का वोट काटने का दिया था एप्लीकेशन। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का किया ऐलान। इस योजना के जरिए पुजारियों को हर महीने 18,000 रुपए मिलेंगे। केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में कल से होगा पुजारी ग्रंथी योजना का रजिस्ट्रेशन। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से होगा योजना की शुरुआत। पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन आज 13वें दिन भी जारी। प्रदर्शन में पहुंचे सांसद पप्पू यादव, बोले नेता नहीं भाई के रूप में पहुंचा हूं। भीषण ठंड में बीपीएससी की परीक्षा दोबारा करने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर पटना पुलिस ने कल वाटर कैनन का किया इस्तेमाल, भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने प्रशांत किशोर पर लगाया आंदोलन को बर्बाद करने का आरोप, बोले छात्रों को इमोशनली ब्लैकमेल कर इकट्ठा किया और पुलिस के सामने खुद भाग निकले। प्रदर्शनकारी बीपीएससी अभ्यर्थियों ने नीतीश सरकार से की वार्ता की पहल, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा 5 सदस्यीय टीम से करेंगे मुलाकात। बीपीएससी प्रदर्शन मामले में 21 नामजद समेत करीब 700 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज, एफआईआर में प्रशांत किशोर समेत कई कोचिंग संचालकों का भी नाम। पटना में बीपीएससी छात्रों के आंदोलन के समर्थन में उनके ऊपर लाठीचार्ज के खिलाफ दरभंगा में प्रदर्शन, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंजन पर चढ़ सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने की कड़ी निंदा, कहा वो युवाओं को दर्द समझते हैं और उनके साथ खड़े हैं। नए साल के जश्न पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का मुस्लिम युवाओं को जश्न न मनाने का फतवा, शाहबुद्दीन रिजवी ने कहा कि इस्लाम में नए साल का जश्न मनाना नाजायज, नाचने गाने की मनाही। नए साल के जश्न को लेकर सहारनपुर देवबंदी उलेमा ने जारी किया फतवा, मौलाना कारी इसहाक ने मुस्लिमों को नया साल नहीं मनाने की दी हिदायत। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा और पुरुलिया इलाके में आतंक का पर्याय बनी बाघिन को वन विभाग ने पकड़ा, देखने के लिए जुटे सैकड़ों लोग। राजस्थान के माउंट आबू में फिल्मी स्टाइल में कार ने मारी टक्कर, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अवैध शराब पर जनकगंज पुलिस का एक्शन, कार से 500 से ज्यादा शराब की बोतलें जब्त। मध्य प्रदेश के भिंड में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग, एक पक्ष के एक युवक की मौत, दूसरा आदमी घायल। यूपी के वृंदावन में 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद, उसके बाद चली गोलियां, एक श्रद्धालु घायल, मामले में जांच में जुटी पुलिस।
यूपी के बांदा में दो मोटरसाइकिल के बीच भिड़ंत, हादसे में दो युवकों की हुई मौत, एक की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 55 लाख रुपए की शराब बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार, पंजाब से छत्तीसगढ़ होनी थी सप्लाई। महाराष्ट्र के जलगांव में एमआईडीसी में एक कालीन बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग, मौके पर आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की 5 गाड़ियां तैनात। यूपी के मथुरा में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। बिहार के जहानाबाद में एक दुकान में आग से लाखों का माल जलकर हुआ राख, आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। बांग्लादेश के आतंकी संगठन अंसार उल बांग्ला टीम पर असम पुलिस का बड़ा एक्शन, अंसार उल बांग्ला टीम के स्लीपर सेल मॉड्यूल तैयार कर रहे एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया। यूपी के आजमगढ़ में बदमाशों से मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा फरार। यूपी के संभल में मोटरसाइकिल सवार को गाड़ी वाले ने मारी टक्कर, करीब 1 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल को घसीटा। मध्य प्रदेश के भिंड में एक होटल में खाने का बिल मांगने पर फायरिंग और तोड़फोड़ करने का आरोप, सीसीटीवी में फायरिंग करते दिखे आरोपी ग्राहक। बिहार के दानापुर में थाने के प्राइवेट ड्राइवर पर गोली चलाने का आरोप, ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में पिस्तौल से गोली चलाते दिखा आरोपी। हरियाणा के हिसार में चोरी के आरोपी को पकड़ने आई पश्चिम बंगाल की पुलिस पर हमला, गिरफ्तार हुआ विरोधी, धक्का मुक्की के दौरान भाग निकला आरोपी। यूपी के सीतापुर में दबंग का सरेआम फायरिंग करते हुए वीडियो हुआ वायरल, आरोपी ने गोलियां खत्म होने पर असलहे से के बेटे से भी पीटा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विदेशी जोड़ों ने सनातन परंपरा से रचाई शादी, 3 जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच लिए 7 फेरे। पंजाब में किसान संगठनों का आज शाम 4 बजे तक पंजाब बंद का ऐलान, एमएसपी समेत 13 मांगे मनवाने के लिए पंजाब बंद। पंजाब के कई इलाकों में दिखा बंद का असर, शंभू बॉर्डर के रेलवे स्टेशन पर जुटे किसान प्रदर्शनकारी। पंजाब बंद आंदोलन के लिए अमृतसर और मोहाली में भी जुटे किसान संगठन के लोग, बंद के चलते आम लोगों को हो रही है मुश्किलें। पंजाब बंद के दौरान बसें नहीं चलने से यात्रियों को हो रही है परेशानी, 160 ट्रेनें भी कैंसिल। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सुरक्षा सख्त, अत्याधुनिक ड्रोन से हो रही है निगरानी। प्रयागराज में विदेशी संतों का आगमन शुरू, कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचे कई विदेशी संत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सीएम योगी ने महाकुंभ में आने का दिया न्योता, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात कर महाकुंभ का निमंत्रण दिया। महाकुंभ में निमंत्रण देने पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कहा लोग अपने आप आस्था से आते हैं। महाकुंभ के निमंत्रण पर कांग्रेस ने भी योगी सरकार पर साधा निशाना, उदित राज बोले भगवान और भक्त के बीच में एजेंट बन रही है बीजेपी। महाकुंभ निमंत्रण पर विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले राहुल और अखिलेश भी कुंभ आकर धोएं अपने पाप। मनमोहन सिंह के स्मारक विवाद पर छलका प्रणब मुखर्जी की बेटी का दर्द, न्यूज 18 से खास बातचीत में बोली शर्मिष्ठा, पिता के निधन के बाद कांग्रेस ने एक शोक सभा आयोजित करने की जहमत भी नहीं की। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पहुंचकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाबा साहेब को किया नमन, एक्स पर फोटो शेयर कर लिखा, मोदी सरकार ने बाबा साहेब से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में किया विकसित। संभल हिंसा में मरे लोगों के परिवारों से मिलने समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का पहुंचना शुरू, आज इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क समेत 5 सांसदों का दल करेगा मुलाकात। संभल के चंदौसी में खुद रही बावड़ी ने आसपास के कई घरों की नींद उड़ाई, भूमाफियाओं ने बावड़ी की जमीन पर बसवादी बस्ती, परेशान परिवार प्रशासन से लगा रहा गुहार। दिल्ली में चुनाव से पहले पुलिस का अवैध बस्तियों में वेरिफिकेशन जारी, पुलिस ने 5 महिलाओं समेत 7 बांग्लादेशियों को किया रिपोर्ट। जौनपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की को घर की छत से फेंका, हालत गंभीर, मुस्लिम लड़के पर वारदात करने का आरोप। मेरठ में नाबालिग ने अपने ब्लैकमेलर दोस्त का किया कत्ल, आरोपी की गर्लफ्रेंड के न्यूड फोटो से मृतक करता था ब्लैकमेलिंग, हथौड़े से पीट कर की हत्या। ताजमहल के अंदर फोटो खिंचवाने को लेकर भिड़े पर्यटकों के 2 गुट, सामने आया मारपीट का वीडियो। हरियाणा के हिसार में बदमाश को पकड़ने पहुंची बंगाल पुलिस पर हमला, बंगाल पुलिस का दरोगा घायल, आरोपी फरार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक युवक ने की आत्मदाह की कोशिश, केरोसिन तेल के साथ बिजली विभाग के एसडीओ की गाड़ी के सामने लेटा युवक। हिमाचल प्रदेश की मंडी में रेहड़ी वालों को मिली नेम प्लेट, रेहड़ी वालों ने अपनी दुकान पर नेम प्लेट लगाए जाने का किया स्वागत। राजस्थान के 12 में चोरों का आतंक, चोरों ने 2 दुकानों में चोरी की वारदात को दिया अंजाम, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। पंजाब के तरनतारन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जग्गू भगवानपुरा और उसके गैंग के 5 बदमाश गिरफ्तार, चोरों के पास से पिस्तौल भी बरामद। जयपुर में सीएनजी से भरा टैंकर पलटा, शीशा तोड़कर टैंकर के ड्राइवर को बाहर निकाला गया, पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। मध्य प्रदेश के खंडवा में ब्रिज से नीचे गिरी बस, हादसे में 18 यात्री घायल, अस्पताल में करा गया भर्ती।
मेलबर्न टेस्ट में 184 रन से टीम इंडिया की हार। 5 टेस्ट मैच की सीरीज में भारत 1-2 से पीछे। मेलबर्न टेस्ट में यशस्वी के आउट देने पर उठे सवाल। राजीव शुक्ला ने भी अंपायर के फैसले पर सवाल उठाया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 साल की उम्र में निधन। 1977 में बने थे अमेरिका के राष्ट्रपति। बांग्लादेश की जेल में बंद संत चिन्मय कृष्णदास गंभीर रूप से बीमार। हिंदू संगठनों का आरोप, बांग्लादेश सरकार नहीं करा रही उचित इलाज। बांग्लादेश में हिंदू पर हमले जारी। ब्रह्मा नबरिया में दीपल चक्रवर्ती नाम के शख्स की हत्या। शव को घर के बाहर पेड़ से लटकाया। अफगानिस्तानी सेना के सामने सरेंडर करते दिखे पाकिस्तानी सैनिक। पाकिस्तानी पोस्टों पर तालिबानी सेना के हमले लगातार जारी। सामने आए वीडियो।